Hello students, you all are going probably crazy what to do and how to finish your syllabus for this year. If you have in, I am pretty sure you all are smart and your school institution also with you. Now we have started our online classes for you. We will manage classes from Hindi, English, Maths, EV, Hindi, English, Maths, SST, Science and Sanskrit also. Now we are discussing about your books and your notebooks. If you have friends from previous 10th standard, you can borrow books from them. And what about registers? You can purchase registers which one you like from the market. You have to manage each subject registers individually like Hindi register, English register, Science and Maths registers for notes and for your homework. आपको होमवर्क करना कैसे है हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे. आपको कैसे हमें होमवर्क शो करना है, कैसे आप हमें होमवर्क करके दिखाएंगे, आपको क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आप हम इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे और डिस्कस करते रहेंगे. फ्रॉम सब्जेक्ट साइंस I am discussing about your first chapter. Our first chapter is food and human health. Food and human health. हमें मालूम है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके कंटेंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. कंटेंट्स इट मीन्स मेन पॉइंट. इस चैप्टर के अंदर हमें मेनली पॉइंट कौन कौन से पढ़ने हैं, पूरा चैप्टर किस चीज़ में कंक्लूडेड है वो चीज़ हमें पढ़नी है. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम अगर कंटेंट्स की बात करते हैं तो जो फर्स्ट कंटेंट है हमारा, फर्स्ट कंटेंट आएगा बैलेंस्ड डाइट. डाइट, अनबैलेंस्ड डाइट एंड अनबैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, हमें हमारे फूड में कौन सी डाइट गेन करनी चाहिए, कौन सी डाइट इंटैक करनी चाहिए, हम सारी बात करेंगे बैलेंस्ड डाइट में. अनबैलेंस्ड डाइट ऐसी डाइट जो हमारी बॉडी के लिए फिट नहीं है वो कहलाएगी अनबैलेंस्ड डाइट. सेकेंड इज माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन का बेसिक मीनिंग होता है डेफिशिएंसी. किसी एक टाइप की जो डेफिशिएंसी होगी हम उसे कहेंगे माल न्यूट्रिशन. थर्ड इज ह्यूमन हेल्थ. ह्यूमन हेल्थ में हमें जो चीज़ पढ़नी है वो हमारी है ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए, कॉन्टिनेंटेड होना चाहिए या प्योर होना चाहिए. सेकेंड इसके अंदर हमें जो चीज़ देखनी है वो है हमारी ओबेसिटी. मोटापा क्या है, ओबेसिटी क्या है, किस वजह से ओकर होती है. थर्ड वन इज ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर कैसे है, क्यों है, कितना मेजरमेंट होता है, किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, वो हमारा आएगा ब्लड प्रेशर के अंदर. फोर्थ वन, इसका जो फोर्थ वन है वो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस. टॉक्सिक सब्सटेंसेस कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है. आपको इस चैप्टर में टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर मेनली जो पढ़ना है वो है गुटखा. सेकंड वन इज ओपियम. थर्ड वन इज एल्कोहल. इस तरह से आपके और भी है टोबैको, टोबैको. मेडिसिन्स का मिसयूज ऑफ मेडिसिन. नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो आएगा अडल्ट्रेशन.
अडल्ट्रेशन इन फूड। ये हमारे 5 कंटेंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मेन कंटेंट्स क्या हुए जो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको पढ़ने हैं? क्या चीज़ें हुई? पहला है बैलेंस्ड डाइट एंड अनबैलेंस्ड डाइट। जो डाइट हमारे लिए बैलेंस्ड होगी उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं होने चाहिए, वो हमारी अनबैलेंस्ड डाइट और बैलेंस्ड डाइट के अंदर हमें डिटेल से पढ़ना होगा। माल न्यूट्रिशन के अंदर डेफिशिएंसी है किसी टाइप के न्यूट्रिशंस की, कि किस टाइप का न्यूट्रिशन अगर अधिक है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, या लेक है, कमी है, बिल्कुल नहीं है तो क्या होना है। ह्यूमन हेल्थ के अंदर हमें वाटर, कॉन्टिमिनेटेड वाटर और प्योर वाटर के बारे में पढ़ना है। ओबेसिटी, मोटापा कितना होता है, BMI इंडेक्स क्या होती है, ये सारी डिटेल आती है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना फ्लो होता है, वेन्स में फ्लो होता है या आर्टरीज में फ्लो होगा, उसका मेज़र करेंगे। मेज़रमेंट का इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये सारा हमें पढ़ना है ब्लड प्रेशर में। नेक्स्ट वन इज़ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हम उन्हें टॉक्सिक सब्सटेंस कहेंगे। हमारे सिलेबस में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो है गुटखा, ओपियम, एल्कोहल, टोबैको एंड मिसयूजेस ऑफ मेडिसिन। कुछ मेडिसिन का भी मिसयूज़ करके उसको टॉक्सिक सब्सटेंस के फॉर्म में यूज़ करते हैं कुछ लोग, हम उन्हें कहेंगे टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अडल्ट्रेशन इन फूड। अडल्ट्रेशन इन फूड का मतलब होता है हम जो स्पाइसेस इंटेक करते हैं, हम जो वेजिटेबल्स इंटेक करते हैं, सीरियल्स जो इंटेक करते हैं, उन सभी के अंदर अगर मिलावट है तो ये आपकी कहलाएगी अडल्ट्रेशन इन फूड आइटम। यू हैव टू स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब हम आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन की। मेनली इस चैप्टर के अंदर हमें फूड और फूड से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, तो अब आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? एग्जैक्टली हम क्या करते हैं? इंटेक करते हैं। इंटेक करते हैं हम फूड को, तो जो इंटेक किया, किस फॉर्म में इंटेक किया हमने किया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट किया हमारी बॉडी ने सिंपल फॉर्म में। हमने फूड को इंटेक किया, हमने न्यूट्रिएंट्स को इंटेक किया, अंदर लिया हमने हमारी बॉडी में। किस फॉर्म में लिया हमने? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब वो किस में कन्वर्ट कर दिया हमारी बॉडी ने? उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम बात करते हैं अगर हमारे प्रोटीन रिसोर्सेज की, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की, तो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स बेसिकली जो होता है वो पल्सेस से अपन गेन करते हैं। मेन जो सोर्स होता है उसका क्या है? पल्सेस है। तो पल्सेस के फॉर्म में हमने प्रोटीन को इंटेक किया, लेकिन हमारी बॉडी ने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया? सिंपलर अमीनो एसिड्स में। अब उस अमीनो एसिड को, अब उस सिंपल फॉर्म को हमारी बॉडी ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो गया। बॉडी ने जब एब्जॉर्प्शन कर लिया, अब एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा? उसका यूटिलाइजेशन होगा। हमारी बॉडी उसी को काम लेगी, यूटिलाइजेशन। हमारी बॉडी उसको काम ले रही है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड या न्यूट्रिशन। इस तरह से हमने क्या कहा कि हमने न्यूट्रिशन को इंटेक कर लिया, किसी भी तरीके से हमने उसको गेन किया। किस फॉर्म में किया? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किया। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमारी बॉडी ने किस में कन्वर्ट किया? कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा जो सिंपल फॉर्म है ये हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्प्शन हुआ हमारी बॉडी के द्वारा। और अब इस एब्जॉर्ब्ड फूड का हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन होगा ताकि हम लोग क्या कर सकें?
फंक्शन कर सके। स्क्रीनशॉट लो बेटा। हम जो न्यूट्रिशंस लेते हैं, हम जो न्यूट्रिशन लेंगे वो न्यूट्रिशन किस फॉर्म में होगा? फूड के फॉर्म में होगा। एग्जैक्टली फूड के फॉर्म में होगा। तो जो फूड के फॉर्म में हमने न्यूट्रिशन को इंटेक किया है, ये क्या है? ये सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स है ये। अब जो एनर्जी का सोर्स हमारा फूड है, अब इस फूड में क्या होगा? ये फूड हमने लिया है एग्जैक्टली किस फॉर्म में लिया? न्यूट्रिशन के फॉर्म में लिया। क्यों नीडेड है? ताकि ग्रोथ हो, ग्रोथ और इम्यून पावर हो, इम्यूनिटी डेवलप हो, ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। हमने फूड लिया जो एनर्जी का सोर्सेज है, हमने उसको क्यों लिया? ताकि हमारी ग्रोथ हो, इम्यून पावर बढ़े और डेवलपमेंट हो। इस सब के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? हमें फूड लेना पड़ता है। अब फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? तो न्यूट्रिएंट्स की बात आती है। अब हमने कहा कि न्यूट्रिशन हमने लिया, तो न्यूट्रिशन किस फॉर्म में लिया? न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में लिया। तो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जो कि हमें पढ़ने पड़ेंगे? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज फैट। जितनी भी फैट्स हम ले रहे हैं वो भी एक तरीके से क्या है? सारा का सारा ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं। थर्ड प्रोटीन है। चौथा या फोर्थ जो होगा वो है हमारा विटामिन्स। फिफ्थ वन जो है वो आएगा मिनरल्स। हमने न्यूट्रिएंट्स देखे। न्यूट्रिएंट्स कितने पढ़ने हैं हमें इस चैप्टर के अंदर? 5 न्यूट्रिएंट्स है। पहला न्यूट्रिएंट्स कौन सा हुआ? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कौन सा है? फैट। तीसरा प्रोटीन। चौथा विटामिन्स और पांचवा मिनरल। हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बेसिकली पढ़ना है कि ये न्यूट्रिएंट्स हैं क्या। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात करते हैं, बेसिकली ये जो 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये 5 न्यूट्रिएंट्स ही रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहने चाहिए। तो पहला न्यूट्रिएंट जो है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड जो हमने लिया है वो फैट और थर्ड है प्रोटीन। फोर्थ विटामिन्स। फिफ्थ मिनरल्स। अब कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों क्या हैं? एनर्जी गिविंग फूड है। हम इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कह सकते हैं। ये हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। एनर्जी गिविंग फूड और एनर्जी गिविंग डाइट। सोर्स क्या होंगे इनके? इनके मेन सोर्स है शुगर, पोटैटोज, घी, ऑयल, दीज आर। प्रोटीन जो होता है ये हमारी डैमेज्ड सेल को, प्रोटीन हमारे डैमेज्ड सेल को मेंटेन करता है, हमारी सेल की ग्रोथ करता है। सेल ग्रोथ का मतलब सेल को बनाने का काम करता है। तो हम इसे क्या कहेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड। इसका जो सेकेंडरी नाम हुआ वो क्या हुआ? बॉडी बिल्डिंग फूड और डाइट। मिनरल्स और विटामिन्स इन दोनों की क्वांटिटी हमारी बॉडी में बहुत कम चाहिए होता है। ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर नहीं होता है। इन दोनों को हम कहेंगे प्रोडक्टिव फूड।
ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में काम करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करने के काम करते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट और फैट, दोनों को हमने क्या कहा, एनर्जी गिविंग फूड। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हम अपना फंक्शन कंप्लीट कर सकें। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी को मेंटेन करने के, सेल्स की डैमेज को कंट्रोल करने के और नई सेल्स बनाने के काम आता है। विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं हम इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, ये हमारे प्रोटेक्शन के भी काम आते हैं। स्क्रीनशॉट, अब आपको इन सब को बार बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर एक ही बार में अपना नोट्स बना लेते हैं तो आपको बार बार इन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। आप उस कॉपी में से टर्न करके कंटिन्यू अपना रिवीजन कर सकते हैं, उससे आपको बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अपन डिटेल्ड में बात करते हैं। डिटेल्ड में पहला हुआ हमारा बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट की डेफिनेशन क्या है? बैलेंस्ड डाइट इज ए डाइट, बैलेंस्ड डाइट इज ए डाइट balanced diet is a diet in which all the nutrients present. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स in correct required proportion. बैलेंस्ड डाइट वो डाइट है जो in which all the nutrients present, full stop, carbohydrates, protein, fat, minerals and vitamins in correct required proportion. अगर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी 5 न्यूट्रिएंट्स हमने देखे हैं, पांचों न्यूट्रिएंट्स अगर सही क्वांटिटी में और जितनी आवश्यक क्वांटिटी होनी चाहिए अगर वो प्रेजेंट है तब हम उसे क्या कहेंगे? बैलेंस्ड डाइट। अब बात आती है अनबैलेंस्ड डाइट की। अनबैलेंस्ड डाइट क्या है? अनबैलेंस्ड फूड और डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट ए डाइट in which does not, a diet which does not have all the nutrients in proper required proportion.
It have many short and long term consequences or problem। क्या कहा हमने? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फूड कौन सा होता है? ए डाइट विच डज नॉट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर रिक्वायर्ड प्रपोर्शन। जो न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड प्रपोर्शन में प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट जो होती है इस वजह से या तो शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स ओकर हो सकती है। सो इट हैव मैनी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। आज इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन्स की जो टेबल है वो विटामिन की टेबल हम करेंगे। मैं एक बार वापस पुनः आपको याद दिलाती हूँ कि आप बुक मार्केट से, आपके दोस्तों से, कहीं से भी ले सकते हैं। और अगर नोटबुक्स और शॉर्ट नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता है, आप रजिस्टर मार्केट से ले सकते हैं जहां से आपको अच्छा लगता हो। आप नोट्स बनाएं, आप होमवर्क करने की भी ट्राई करें।